उसमें से किसी कन्वेंशन में एक सिपाही तक हमें गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी नहीं दी। इसके बावजूद कहीं पर एक पत्थर नहीं फेंका गया, हमारे रास्ते रोके गए, हम पे टीयर गैस की गई, हम पे गोलियां चलाई गई, तमाम सड़कें तोड़ी गई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 साल से इसका मिशन जो है वो लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है और पुरअमन है। उन्होंने कहा कि पंजाब में तमाम कन्वेंशन जो हैं वो पुरअमन रहेंगे। वर्कर्स को उन्होंने सख्ती से हिदायत की है कि अगर वो काम ज्यादती भी करें, रास्ते रोकें, कुछ भी करें, लेकिन पीटीआई के वर्कर ने हर हाल में पुरअमन रहना है। तो लिहाजा पंजाब में कन्वेंशन के लिए हम आ रहे हैं। पंजाब के लोगों से तवक्को है कि खान के पैगाम पे लब्बैक कहेंगे और इस वक्त मुल्क को जो कानून की हुक्मरानी वापस लाने की जो जरूरत है और जो खान का वाहिद काज है उसमें वो खान के साथ डट के खड़े होंगे। हम कराची में भी अनकरीब एक जलसा करने जा रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान के कन्वेंशन के हवाले से खान साहब को आगाह किया कि 15, 16, 17 को हम अरनाई, पशीन और जोब में कन्वेंशन करने जा रहे हैं। ओवरऑल उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और जो अभी फील्ड में पीटीआई काम कर रही है उस पर इंतहाई उन्होंने मसरत का इजहार किया। अब आपके अगर कोई सवाल। साहब आप खैबर पख्तूनख्वा में काम कर रहे हैं, हमें नजर आ रहा है, लेकिन जो पंजाब है वहाँ की जो जोग्राफी है, जो सूरत हाल वो बहुत मुख्तलिफ है। आपके लिए समझना तो वहाँ मुश्किल होगा। पंजाब से कोई लीडरशिप नजर नहीं आ रही। पंजाब की लीडरशिप तो यही अडयाला मुकीम है, तो ये कौन लीड करेगा? खान साहब ने कोई डायरेक्शन नहीं दी पंजाब के यहाँ पे तो पाकिस्तान की लीडरशिप मुकीम है। बाकी जो है यही लीडरशिप खैबर पख्तूनख्वा में भी उस वक्त नजर नहीं आ रही थी जब हमने कन्वेंशन शुरू किए। अब 95% हमारी क़ियादत जो है बाहर आ चुकी है। इंशाल्लाह हमें 15 दिन जो है बेशक हम पे पर्ची भी होंगे, मार कटाई भी होगी, पकड़ने की कोशिश भी होंगी, शायद पकड़ भी ले, लेकिन इंशाल्लाह हमारी क़ियादत भी बाहर आ रही है और पंजाब भी उठ के खड़ा होगा। और मुझे पंजाब को समझने की जरूरत ही नहीं है, पंजाब खान को समझ रहा है, मैं तो उसका पैगाम देने जा रहा हूँ। आप पंजाब खुद जाएंगे? जी मैं खुद जाऊंगा। आपने कहा कि खान साहब ने जो कानूनी टीम है, लीगल टीम है, उनकी कारकर्दगी पर खफगी का इजहार किया है। नहीं, लीगल टीम की खफगी नहीं, जुडिशल सिस्टम और मुकदमात की पेशरफ्त पे उन्होंने जो है खफगी का इजहार किया। जी इस पे हमें खान साहब ने ये कहा कि जी यही चीज उन्होंने डिस्कस करते हुए कहा कि किस तरह का अदालती मयार है कि एक शख्स जो है उसको पूरी कौम की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। उसको ऐन लाया गया उस वक्त जब पहले मुझे नजरबंद किया गया, फिर तमाम फील्ड बराबर की गई, तैयार की गई और ये सारी प्लानिंग थी। और ये अदालती सिस्टम जो है एक शख्स को रिलीफ दर रिलीफ दे रहा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद पीटीआई के वर्कर पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, क़ियादत पे पर्चे हो रहे हैं, लोगों को जान जो है बचाने के लिए पहाड़ों में जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बच्चों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा ये अदालतें नहीं देख रही है कि पीटीआई के साथ और फिर अपने मुकदमात के हवाले से खसूसन सुप्रीम कोर्ट में हमारे मुकदमे नहीं लग रहे हैं, और जिस पे उन्होंने हमें हिदायत की कि इसके लिए पूरे जोर शोर से अदालत उज़्मा से रजू करें ताकि हमारे मुकदमात लग सके। साहब ये बताइएगा कि खान साहब की फैमिली और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली को समाअत के दौरान बंद कर दिया गया कमरे में, तो इधर मैं बताता हूँ। आज इस तरह हुआ कि जब प्रोसीडिंग साइफर केस के अंदर हो रही थी तो कोई 15 पुलिस वाले काली वर्दियों में, जो इनकी वर्दी है जेल वालों की, वो जज साहब के पीछे खड़े हो गए और एक इम्प्रेशन ये दिया कि हमें सबको वो प्रेशर में लाने की कोशिश की गई, जिस पर हमने भरपूर एहतजाज किया। इसके अलावा जो फैमिली है उसके लिए कंपार्टमेंट उन्होंने बनाए हैं। मीडिया को आज आपको रिपोर्ट मिली होगी कि मीडिया को शीशों के पीछे बंद कर दिया गया जहां आवाज़ नहीं पहुंचती। खान साहब ने बार बार मीडिया के नुमाइंदों से पूछा, हालांकि वो 2-4 ही थे, आप में से तमाम लोग जो हैं वो बाहर मौजूद रहे, लेकिन उन तक आवाज़ नहीं पहुंची। तो जिसके बाद हमने बार बार जब अदालत के सामने ये सवाल उठाया और उन्होंने बजाय इसके कि मीडिया को आज़ाद करते और उन्हें एक्सेस देते कि वो आके प्रोसीडिंग का हिस्सा बन सकते,
उन्होंने फैमिली का जो रास्ता था उसको भी बंद कर दिया, जिसके बाद जो है वो तमाम प्रोसीडिंग रुक गई, सब ने एहतजाज किया और बड़ी देर के बाद जो है वो उनका बाहर से लॉक खोला गया। तो इस किस्म के जो टैक्टिक्स हैं वो सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि हमें तंग किया जाए, प्रोसीडिंग्स के दौरान तंग किया जाए और किसी भी तरह से खान साहब को इन तमाम मुकदमात का प्रेशर देकर उनको अपने एजेंडा के ऊपर मनवाया जाए, जो कि नामुमकिन है। एक और बात मैं आपको आगाह कर दूं, हमारी शिकागो की तंजीम ने ऐलान किया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शिकागो जा रहे थे और उसकी आमद पे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया जाएगा, जिस पे उन्होंने मुझसे रजू किया, खान साहब के नोटिस में लाया और उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए ये इंस्ट्रक्शन दी है कि जब भी कोई इसी तरह किसी भी ऑफिसर का कोई दौरा होगा, इससे मुल्क की बदनामी होगी और ऐसे किसी किस्म के एहतजाज से परहेज करें। साहब, आप पंजाब में जा रहे हैं, वहाँ पर कन्वेंशन वगैरह भी करने के लिए जा रहे हैं। पंजाब में ऑलरेडी सिचुएशन आपके सामने है, सनम जवेद हो, खदीजा शाह हो, दोनों और कई और इस तरह के सपोर्टर्स हैं वहाँ पर गिरफ्तार हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस सारे तनाजुर को देखकर दोबारा से इस तरह की गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं, या आपने कोई कानूनी रायअमल इख्तियार किया इस हवाले से? जी, पंजाब में हम जा रहे हैं, हमें चूंकि वकील हूँ, मुझे तमाम चीज़ों का इल्म है कि वो क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन चूंकि उनके खिलाफ जो मेरे खिलाफ ज्यादा से ज्यादा ये केसेस बनाएंगे, 144 की खिलाफ वर्जी, रोड ब्लॉकेड की, आंसू गैस या कोई कार्य सरकार में मुदाखलत की, तो वो पर्चे जो हैं वो हम भुगतने के लिए तैयार हैं। कोई और भी अगर ये दफा डालना चाहें बगावत का, जो अमूमन मेरे खिलाफ डाल रहे हैं, उसको भी खुशामदीद कहते हैं। मैं अदालतों से भी रजू करूंगा, बैक वक्त जहां जहां भी जाऊंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दफा फिर कहते हैं कि हमारी ये जो जहद पुरअमन है, हम किसी से लड़ने नहीं जा रहे हैं, अपना पैगाम पार्टी का जो है वो वर्कर्स के जरिए पाकिस्तानियों तक पहुंचाना चाहते हैं। इस पे किसी को बड़ा फरोख्त होने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने इस पे लेटर जारी किया हुआ है, सुपीरियर कोर्ट ने बार बार हिदायत दी हुई है, लिहाजा हमें तवक्को है कि हमारे साथ इंसानों वाला रवैया बरता जाएगा। लेकिन अगर वो जुल्म करते हैं, केपी में भी हो रहा है, तो हम जुल्म के आगे सरनगू नहीं होंगे। बताइएगा, बातों से ये लग रहा है कि पीटीआई की जो एग्रेसिव पॉलिसी थी, एहतजाज था, उससे अब लोग पीछे आ रहे हैं। इवन कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पैगाम दिया गया कि वो एहतजाज ना करें। क्या आप लोग किसी डील की जानिब भी बढ़ रहे हैं, एक जानिब ट्रायल चल रहा है? देखिए, अगर डील की बातें होती तो हम पे ये फायरिंग न होती जो उस दिन मैं गया था और बाजवड़ में पुलिस ने मुझ पे फायरिंग की, या रोड न खोदे जाते। अभी 3 जिलों के मुझ पे 7 FIR हुए हैं। कोई डील नहीं है, खान डील करने वाला आदमी ही नहीं है। डील अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए। कोई इलेक्शन पे डील नहीं हो सकती है, कोई इमरान खान के हकूक पे डील नहीं हो सकती है, -1 पे कोई डील नहीं होगी। अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम की हुक्मरानी के लिए अगर कोई हमें डील की जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ इंसानों वाला जो रवैया है वो हमारे साथ बढ़ता जाए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ से मरवत साहब बताइएगा, आज आप एक बड़ी शख्सियत को शामिल करवाने जा रहे हैं, सर जी बताएंगे यहाँ पे कि कौन सी बड़ी शख्सियत आज? बड़ी शख्सियत भी आज डिस्कस हुई। खान साहब ने जो है बबांग दाहल कहा कि इस दफा जो है हमें बड़ी शख्सियत नहीं चाहिए, हमें हमारे वर्कर्स को जो है हमने उन सीटों पे बिठाना है जो उनका हक है। एक चीज और आपके साथ शेयर करूं, मैंने ऐलान किया था, नियाजी साहब जो है वो मैंने ऐलान किया था कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करूंगा। इस फैसले से मैंने आज खान साहब को आगाह किया। इसके पीछे मुहर्रक ये था, लेकिन खान साहब ने कहा कि ये टांग से लकी मरवत से जो है ना वो नहीं वो आप मैंने उन्होंने ये नहीं बताया। मैं आपको अर्ज करूं, खान साहब को मैंने ये कहा कि मैं पार्टी के कैंपेन करना चाहता हूं, पूरे मुल्क में मैं किसी हल्के पे तवज्जो नहीं दे सकूंगा, तो लिहाजा मैं और न मैंने मिनिस्टर बनना है, न मैंने बनना है, न मेरी कोई ख्वाहिश है, न मैंने कोई लीडर बनना है। और खान साहब से मैंने ये इनके मौजूद थे, मैंने कहा जी ये मैं इस पे बड़ा रिलीफ फील करूंगा कि आपका पैगाम हर जगह पहुंचाऊं, लेकिन नियाजी साहब आगाह कर देंगे। खान साहब ने कहा है वो इन्हें इलेक्शन जरूर लड़ाएंगे, इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। हम लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है। बाकी जिस तरह से कन्वेंशंस की बात की है, तफसीली कन्वेंशंस भी होंगे जिस तरह से प्लान दिया गया है, मगर खान साहब क्योंकि है तंजीमी आदमी,
तो तंजीमें ऑन बोर्ड लेके शेर अफजल मरवत साहब जाएंगे, जगह जगह पार्टिसिपेट करेंगे और तंजीमें प्रॉपरली एंगेज करेंगे, और पंजाब भी उसी तरह करेगा जैसे KPK ने किया है। और इसकी पहली कड़ी इंशाल्लाह ताला थर्सडे को लाहौर हाई कोर्ट का फंक्शन है, उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे और वकला इन्हें भरपूर रिसेप्शन देंगे। खान साहब ने मुझे हिदायत की है कि जुमेरात के वकला जो कन्वेंशन है लाहौर में, उसमें ज़रूर शमूलियत करें। खान की हुक्म के तहत मैं उस कन्वेंशन में शिरकत करूंगा और अगले रोज़ जो है हम क्वेटा पहुंचेंगे। वहां क्वेटा से अरनाई तक हमारी रैली होगी, अरनाई से पशीन तक रैली होगी, फिर पशीन में कन्वेंशन होगा, इसके बाद जोब तक रैली होगी। यही आपको बताना था। यहीं खड़े हो जाए, मेरी बस खड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सबसे बड़ा पैगाम है जो खान साहब का ये पैगाम है कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। क्योंकि खान साहब कहते हैं कि मैंने जब से पार्टी बनाई, मेरी पार्टी का मंशूर भी इंसाफ था, तहरीक इंसाफ से मैंने पार्टी बनाई। 96 से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से जो आइन हमें मैंडेट देता है, आइन हमें पीसफुल प्रोसेशन के मैंडेट देता है, आइन के मुताबिक हमें ये राइट है कि हम कन्वेंशन भी करें, हम लोगों को अपना मैसेज भी पहुँचाएँ। और ये वहद पार्टी है तहरीक इंसाफ जो वफाक की अलामत है, और यही पार्टी चारों सूबों को और GB और आज़ाद कश्मीर को जोड़ के रख सकती है। हमारा पैगाम, खान साहब का पैगाम ये है कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं।